ये करेगा। जो काम गणेश जी ने बात नहीं मानी तो शंकर जी ने गणेश जी का मस्तक काट दिया। तो इन्होंने कहा कि शंकर जी के घर का नियम और परशुराम के घर का नियम समाज पर लगने वाला नहीं है, क्योंकि ये दिव्य पुरुष हैं और दिव्य पुरुषों का नियम समाज में नहीं लगेगा। देखिए, हमारी बात इससे विरोध में नहीं है, हमें भी पता है कि दिव्य पुरुषों का नियम समाज के लोगों पर नहीं लगेगा। जैसे जल तो कुएं में भी है, जल तो कुएं में भी है और जल गंगा माता में भी है, लेकिन जो प्रभाव गंगा माता के जल का है वो जल कुएं के जल का वो प्रभाव नहीं है। माने दिव्य का नियम सामान्य लोगों पर नहीं लगेगा, लेकिन लगा है शंकर जी के घर का नियम और परशुराम जी के घर का नियम हमने समाज पर नहीं लगाया, हमने अपने लिए नहीं लगाया, हमने धनुष तोड़ने वाले पर लगाया है। और धनुष तोड़ने वाला मेरी दृष्टि और समाज की दृष्टि में कोई सामान्य पुरुष नहीं है, धनुष तोड़ने वाला दिव्य पुरुष है। तो दिव्य पुरुषों का नियम तो दिव्य पुरुषों पर लगेगा, क्यों भाई? सामान्य का नियम सामान्य पर लगेगा और दिव्य का दिव्य पर लगेगा। तो जो धनुष तोड़ने वाला है, अच्छा इसको एक बात से और सिद्ध हो जाएगी, धनुष तोड़ने वाला दिव्य पुरुष यदि न होता, ध्यान देना जरा, धनुष तोड़ने वाला यदि, हम तो कह रहे दिव्य नहीं, दिव्यतम पुरुष है, वो दिव्यतम है। क्यों? क्योंकि यदि वो दिव्यतम न होता तो ये धनुष जो आज टूटा है, ये धनुष साधारण नहीं था, सामान्य नहीं था। ये धनुष कैसा था? तो आचार्य कहते हैं इदम धनुर्वरम दिव्यम स्पृशामि पाणिनाम, ये धनुष दिव्य था। इमे द्वै धनुषी श्रेष्ठे दिव्य लोका विपूजते और दृढ़े बलवती मुख्य सुकृते विश्वकर्मणा। तो जब ये धनुष दिव्य था तो दिव्य धनुष को तोड़ने वाला क्या सामान्य होगा? दिव्य धनुष को तोड़ने वाला कोई सामान्य नहीं होगा, दिव्य धनुष को तोड़ने वाला दिव्यतम होगा। तो जब दिव्यतम है धनुष तोड़ने वाला, तो फिर दिव्य पुरुष का नियम माने शंकर जी के घर का नियम और परशुराम जी के घर का नियम लक्ष्मण पर नहीं लगेगा, लेकिन परशुराम जी के घर का नियम और शंकर जी के घर का नियम धनुष तोड़ने वाले के ऊपर लगेगा। हमने समाज पर लगाया हो, और वैसे लगा भी दे क्षण के लिए उत्तर बनेगा। जैसे इन्होंने एक उत्तर दिया, बहुत अच्छा दिया इन्होंने चिंतन, कि लक्ष्मण शंकर जी ने तो जहर पी लिया समाज के कल्याण के लिए, लेकिन यदि हम आप जहर पी ले हलाहल तो क्या होएगा? देखिए महाराज, शंकर जी नियम ठीक ठीक जोड़ना पड़ेगा तो लग जाएगा, और नियम को गलत जोड़ोगे तो नहीं लगेगा। अंक गणित का सूत्र अंक गणित में लगेगा और बीज गणित का सूत्र बीज गणित में लगेगा। नियम सही सही जोड़ो। यदि शंकर जी ने विष का पान कर लिया तो शंकर जी ने किसके बल पर पान किया? तो कहा नाम प्रभाव जान शिव नीको और काल कूट फल दी। शंकर जी ने अपने आराध्य के प्रभाव से, अपने आराध्य के नाम के प्रभाव से उस विष का पान कर लिया। तो विष का प्रभाव शंकर जी पर नहीं पड़ा, क्योंकि विष की क्रिया है मारना, तो विष का प्रभाव नहीं पड़ा। और यदि समाज में लगाया जाए, जैसे शंकर जी ने अपने आराध्य के बल पर किया, और कोई भक्त है यदि बांके बिहारी का बल है उसे कि हमारी डोर तो आपके हाथ में है, जैसा चाहो मारो चाहे उबारो, तो ऐसी परिस्थिति उसके सामने आवे कि विष का पान करना पड़ेगा, तो बताओ बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा। कैसे बचेगा? क्यों? क्योंकि भगवान की शरण में है, भगवान की कृपा है, और जब भगवान की कृपा होगी तो सामान्य पुरुष भी श्रेष्ठ बन जाएगा। कैसे? तो कहा जिस समय भगवान की कृपा होती है तो गरल सुधा रिपु करे मिताई और गोपद सिंधु अनल शीतलाई गरुड़ सुमेरु रेणु समताही और राम कृपा करी चितवा। करना ये पड़ेगा कि जैसे शंकर जी भगवान की भक्ति करते हैं, जैसे शंकर जी भगवान की भक्ति करते हैं, वैसे ही तुम्हें अपने भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। और जब करोगे तो फल ये मिलेगा कि होलिका क्यों ना आग में प्रहलाद को लेके बैठ जाए, होलिका को क्यों ना ये वरदान मिला हो कि आग तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकती है। लेकिन जब भगवान की कृपा है भक्त पर, भक्त अपने भगवान की भक्ति में लीन है, तो फिर आग भी उस भक्त का बाल बांका। तो यदि भक्त भी
लेकिन भक्त अपने बल पर पिए, ध्यान ये देना, भक्त अपने बल पर पिए कि हमारा शरीर बहुत है, कुछ नहीं जहर करेगा तो मरेगा। लेकिन भक्त यदि ये कहे कि कितना भी हलाहल विष क्यों ना हो, रक्षा करने वाले हमारे परमात्मा है, तो उस भक्त का फिर बाल बांका करने वाला कोई नहीं है। बात ये बनेगी। अब देखिए, इन्होंने कहा कि लक्ष्मण 5 मंदिर थे और वो वहां गया, उसने बदल दिए मंदिर में भगवान को। क्यों? क्योंकि स्वार्थ की सिद्धि नहीं हुई, विद्या प्राप्त नहीं हुई। देखिए महाराज, ये समझना पड़ेगा विद्यार्थी को। सबसे पहले जो पाठशाला का प्रथम नियम है कि कोई भी कुछ पढ़ावे, कुछ हमें प्राप्त करना है तो हम मन लगा करके काम करें। तो भाई मन लगा के यदि विद्यालय में पढ़ेंगे तो विद्या मिलेगी, और मन लगा के नहीं पढ़ेंगे तो विद्यालय में पूरा दिन बैठे रहे, विद्या प्राप्त होने वाली। लेकिन मन लगा करके काम करेंगे तो सफलता मिलेगी। और मन लगाने का पहला नियम यह है कि जिसकी सेवा में तुम लगे हो, जिसकी शरण में तुम हो, उस पर विश्वास तुम्हारा अटूट होना चाहिए। आस्था और विश्वास अटूट होना चाहिए। तो हमारे आचार्य कहते हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। अब विश्वास होएगा तो सफलता मिलेगी, और जब विश्वास नहीं होगा तो सफलता मिलने वाली। हम यदि स्वार्थ लेकर के भगवान के पास गए, हम स्वार्थ लेके गए, ध्यान देना, स्वार्थ की सिद्धि होगी, लेकिन कैसे? उसका नियम है कि भगवान के मंदिर में गए हैं, स्वार्थ भले ही कुछ भी हो, मनोकामना तो बहुतों की होती है, मनोकामना तो यहां भी की गई। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, और मोर मनोरथ जानोगे के, बसो सदा उर्पुर सबही के, किन्हु प्रकट न कारण ते ही, और अस कई चरण गहे। तुम ये बताओ ना कि हमें क्या चाहिए, बताओ ना। काम केवल इतना करो कि सेवा में लगे रहो, ध्यान लक्ष्य की ओर न जाए, ध्यान सेवा में लगे, और सेवा में जब लगेगा मन तो फिर तुम्हारी मन कामना सुन सिय सत्य असीस हमारी, और पूजई मन कामना। लेकिन कब? जब तुम सेवा करोगे, सेवा से देवता प्रसन्न होंगे। सेवा का फल ये मिलेगा कि हरि सेवकई न व्यापी अविद्या, और प्रभु प्रेरित तेई व्यापै विद्या। हम सेवा में मन को लगावे, हम इस बात पर मन न लगावे कि कब है हमें प्रसाद मिलेगा, कब हमको वरदान मिलेगा। यदि लक्ष्य की ओर ध्यान जाएगा, क्यों? क्योंकि आचार्य कहते हैं अधिकार तुम्हारा कर्म करने पर है, फल पर नहीं है। आप कर्म पर ध्यान, कर्मण्येवाधिकार अस्ति, अधिकार कर्म पर है, और फल देने वाला वो परमात्मा है। और तुम अपना काम कर नहीं रहे हो और सोच रहे हो भगवान कब देंगे, भगवान देंगे कि नहीं देंगे, तो नहीं मिलेगा। और जब कर्म में मन लगेगा तो सिद्धांत ये कहता है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करे सो तत्फल चाखा। विषय ये समझना पड़ेगा। हेलो, आज देखिए दोनों महानुभाव से अनुरोध है कि जरा दो उसमें जरा थोड़ा सा लंबा ना करके, चलिए मैं यही हम पॉइंट टू पॉइंट दोनों शब्दों में संवाद हो, जरा अच्छा रहेगा। जो थोड़ा सा बिंदु हो रहा था और सही चल भी रहा था। क्यों? वैसे चिंतन बहुत ही सुंदर चल रहा है। माने आज विपिन निगम तुम लक्ष्मण को मरवा दोगे। वाह, नहीं चिंतन तो मतलब इससे अच्छा हो ही नहीं सकता। इसीलिए कह रहे हो कि 2-2 बिंदुओं पर हो। वाह, चलो 2-2 बिंदुओं पर हो जाए। चलिए यही इच्छा है लोगों की। तुरंत जो है, जैसे आपने एक बात ये कही कि जो जीना और बोलने में अंतर है। जैसे कोई कह दे कि भगवान सब में है, तो इन्होंने दोहा भी पढ़ा कि निज प्रभुमय देखें जगत के हिसन करें। जो ये सोचता है कि सब भगवान की इच्छा से होता है, जो ये सोचता है वो फिर कोई कितना भी उसके सामने अपशब्द क्यों न कहे, विरोध क्यों न करे, लेकिन वो व्यक्ति फिर किसी का विरोध नहीं करता है। ये बात में थोड़ा अंतर है महाराज। जैसे कोई ही भगवान की इच्छा को वरीयता देता है कि सब भगवान की इच्छा से होता है, और उस व्यक्ति के समक्ष उसको कोई अपशब्द कहे तो वो सुन लेगा, सहन करेगा। लेकिन उसके सामने यदि कोई उसके भगवान का विरोध करेगा तो वो सहन नहीं करेगा, फिर वो उसमें प्रभु का दर्शन नहीं करेगा। वैसे प्रभु का दर्शन करेगा, लेकिन उसको कह ले भला बुरा, हमको कह ले कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं। लेकिन हमारे भगवान को यदि कोई कहेगा तो फिर उसमें हम भगवान का दर्शन नहीं करेंगे। हमारे कहने का तात्पर्य ये, मैं अपनी बात यही बोलता हूं। लक्ष्मण ने कहा कि जो ये मानता है कि सब में भगवान है,
तो मैंने कहा कि ये जीना अलग है और करना अलग है, कहना अलग है। कहा तो जा सकता है, लेकिन जीवन इस आधार पर जो जिएगा वो परमहंस हो जाएगा। तो लक्ष्मण ने कहा नहीं, जो ऐसा मानता है अगर उसको कुछ कह दो तो वो सुन लेगा, लेकिन यदि उसके भगवान को कुछ कह दोगे तो वो सुनने वाला नहीं है। समस्या एक ये है कि जो ये मानता है कि सब में परमात्मा है, वो विरोध में भी परमात्मा का दर्शन करता है और समर्थन में भी परमात्मा का दर्शन करता है, अच्छे में भी परमात्मा का दर्शन करता है, बुरे में भी परमात्मा का दर्शन करता है, स्त्री में भी परमात्मा का दर्शन करता है, पुरुष में भी परमात्मा का दर्शन करता है। जो कण कण में, अणु अणु में, क्षण क्षण में परमात्मा का दर्शन करता है, वो फिर संसार में जड़ भरत की तरह किसी का भी विरोध नहीं करता है। भले ही उसकी बलि भगवान के समक्ष क्यों न दे दी जाए, परमात्मा के समक्ष क्यों न दे दी जाए, चाहे भले ही उसके भगवान को कितनी भी गालियां क्यों न दी जाए, लेकिन वो भक्त केवल शांत रहता है, समाप्त हो जाती है। जो ये मानता है कि मुझ में भी वो है और तुझ में भी वो है, जो ये मानता है उसके जीवन से नकारात्मकता समाप्त हो जाती है। अरे मैं तो ये कहता हूं कि नकारात्मक और सकारात्मक इन दोनों स्थितियों से वो ऊपर उठ जाता है, जो ये मानता है कि मुझ में परमात्मा है और तुझ में परमात्मा है। तो वहां कुछ नहीं है, वहां वैषम्य नहीं है, वहां समत्व है। लेकिन तुम समत्व के पात्र नहीं दिखाई पड़ रहे हो। अगर समत्व के पात्र तुम दिखाई पड़ते तो परशुराम की बात छोड़ दीजिए, यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में उस परमात्मा को ही देखते जिसकी सेवा में तुम लगे हो। लेकिन क्या तुम सब में परमात्मा देख रहे हो? नहीं देख रहे हो। जो व्यवहार अपने भैया के साथ करते हो वो व्यवहार तुम अपने बाप के साथ नहीं करते हो, और समत्व का उपदेश परशुराम को दे रहे हो। जो व्यवहार अपने भैया के साथ करते हो वो व्यवहार अपने पिता के साथ नहीं करते हो। ये मानते नहीं हो कि मेरा पिता है। कहां मानते हो? माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, तुम तो ये मानने वाले हो। तो सब में कहां देखते हो? इसलिए राजकुमार लक्ष्मण, मैंने ये कहा था कि तुम्हारी दृष्टि समता की नहीं है, लेकिन तुम्हारी बातें समता की हैं, और बातें समता की होने से दृष्टि की भी समत्व की नहीं बनती। क्यों? क्योंकि जो भक्त के आधार को लेकर खड़ा है उसकी दृष्टि में विषमत्व अवश्य होगा, और जो ज्ञान का आधार लेकर खड़ा है उसकी दृष्टि में विषमत्व नहीं बल्कि समत्व होगा। और तुम भक्ति को आधार बनाकर खड़े हो, इसलिए राजकुमार सोच कर बोलो, समझ कर बोलो, विचार कर बोलो, और मैं यही रुकता हूं। और आप हैं सुरेंद्र सिंह जी परिहार, सब इंस्पेक्टर उत्तर प्रदेश पुलिस। प्रभावित हुए हैं दोनों महानुभावों के जो भी संवाद चल रहा है, उनकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं प्रदान की गई हैं। और धन्यवाद। और ये जो लोग पीछे खड़े हैं, बहुत सुंदर संवाद चल रहा है, आप लोग कृपया करके आगे स्थान ग्रहण कर लें। कुर्सियां पड़ी हुई है, बहुत सुंदर संवाद चल रहा है हमारे दोनों विद्वत महानुभावों के द्वारा। आप लोग स्थान ग्रहण कर लें अपना। आइए महाराज, देखिए आपका जो उत्तर आया है वो ये आया कि तुम अपने बाप के साथ वो व्यवहार नहीं करते हो जो धनुष अपने भैया के प्रति करते हो। देखिए महाराज, भैया के प्रति जो करते हैं व्यवहार और जो बाप शब्द का प्रयोग आप कर रहे हो, तो दर्शन शब्द अलग होता है, समदर्शन और समवर्तन। दर्शन विषय अलग है और वर्तन विषय अलग है। दर्शन में जब आएगी बात तो सब में ब्रह्म का दर्शन किया जाएगा, सब जीवों में वो ब्रह्म है। एको देवा सर्वभूतेष गूढ़ा, सर्वव्यापी, हरिव्यापक, सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होप में, जाना कड़कड़ में वो व्याप्त है भगवान। वही भगवान गाय माता में भी है, वही भगवान कुत्ते में भी है, लेकिन भगवान सब में है। लेकिन जब बात व्यवहार की आएगी तो गाय माता को देख के प्रणाम करोगे, लेकिन कुत्ते को देख करके प्रणाम
भगवान सब में कण में व्याप्त है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सभी में भगवान है। तो हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान सब में। मैंने ये बात समता का दर्शन नहीं कराया, मैंने केवल इतना कहा था कि संसार में जो होता है, और ये हमने नहीं कहा था, ये आचार्य मनु की बात आप बताते थे। आचार्य मनु जी ही ये कह रहे थे अपने पौत्र से कि जो कुछ होता है वो भगवान की इच्छा से ही होता है। मनुष्य को ऐसा लगता है कि हमने किया है, लेकिन करने कराने वाला वो परमात्मा है, लेकिन परमात्मा उसमें लिप्त नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पाप पुण्य जो भी दोष है, पाप पुण्य, उससे परमात्मा परे है, उससे परमात्मा ऊपर है। कहा न पाप पुण्य गुण दोषो, लेकिन परमात्मा की इच्छा से ही होता है। परमात्मा ही जन्म और मृत्यु के आधार है। जो कुछ संसार में सृष्टि की उत्पत्ति है तो परमात्मा से है। अखिल विश्व है मोर उपाया, और जब चाहेगा नष्ट करने के लिए तो भिकुट विलास सृष्टि ले होई। तो हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि भक्त दर्शन करेगा सब में भगवान का। एक भक्त ने किया भी, उसने कहा भी विनती करो जोर कर, शत्रु है लेकिन फिर भी विनती कर रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान का दर्शन है। लेकिन उसी ने जब भगवान का विरोध किया तो फिर उसने फिर हाथ नहीं जोड़े, फिर उसने हाथ खोले। तो कहने का तात्पर्य ये, और ये नियम भी है, जैसे कोई हमारे माता पिता का सम्मान करे तो आप उसको आदर दोगे, सत्कार दोगे। पिताजी के कोई मित्र है मान लीजिए, तो यदि पिता के कोई मित्र है और आपके पिता से मधुर संबंध है, आपके पिता से जुड़े हैं, तो पुत्र अपने पिता का सम्मान भी करेगा और उनका भी सम्मान करेगा। लेकिन वही यदि आपके पिता का विरोध करने लगे, वही मित्र पिताजी का विरोध करने लगे, तुम्हारे सामने अपमान करने लगे, तब तुम क्या करोगे? तब हम ये करेंगे कि अगर हम समत्व को आधार मानते हैं तो हम पिता के शरीर को नहीं बल्कि पिता की आत्मा का दर्शन करेंगे। जो ये मानता है कि मुझ में भी ईश्वर है और तुझ में भी ईश्वर है, वो इस शरीर की त्वचा का दर्शन नहीं करता, वो शरीर के अंतःकरण में स्थित परमात्मा का दर्शन करता है। वो ये नहीं मानता कि ये पिता है और ये माता है, ये पुत्र है। वो समत्व का प्रतिपादन करता है, और समत्व का प्रतिपादन यही है कि जो ज्ञान के आधार को लेकर खड़ा है, जो समत्व के आधार को लेकर खड़ा है। जाने कैसी बातें करते हो, कभी कभी तो हमें आश्चर्य होता है। कहते हो गाय को देखकर लोग प्रणाम करते हैं, लेकिन श्वान को देखकर लोग प्रणाम नहीं करते हैं। अरे एक संत तो ऐसा भी था, जरा अपना मस्तिष्क वहां ले जाओ, कि वो भोजन करने बैठा और श्वान देव आ गए, एक रोटी लेके चले तो बाबा नामदेव बोले, अरे वो सूखी रोटी कहाँ लेके जा रहे हो? घी हमारे पास, इसको चुपड़ के इसका नामदेव तक पहुंच गए। फिर वही बात, नामदेव ही रामदेव है। वाह, बहुत बढ़िया। नामदेव में रामदेव का दर्शन करो, यानी नारायण का दर्शन करो, तो व्यवहार भी सम हो जाता है। जहाँ दृष्टि की समानता है वहां वृत्ति की भी समानता हो जाती है, और जहां दृष्टि और वृत्ति दोनों समान हो वही परमहंस होता है। वो फिर स्वर्ण के टुकड़े में और मिट्टी के टुकड़े में भेद नहीं करता। स्वर्ण के टुकड़े को स्वर्ण, छोटा बच्चा है, परमहंस है। लोग क्यों कहते हैं कि छोटा बच्चा भगवान का स्वरूप है? वो ये जानते नहीं है। 10 का कौन है, 100 का कौन है? और बहुत ही सुंदर चर्चा आप लोग सुन रहे हैं। नीरज वाजपेयी, राजन वाजपेयी, ग्राम सेमर झाल, उनकी ओर से 100 मुद्राएं प्रदान की गई हैं। 100 मुद्राएं लालेश्वर मंदिर कमेटी रामलीला समिति, उनकी ओर से भी प्रदान की गई हैं। राम जी गोपाल जी जागरण पार्टी, गंगापुर कॉलोनी, यशोदा नगर, उनकी ओर से 20 मुद्राएं दोनों महानुभावों के लिए, 521 मुद्राएं कमेटी को सहयोग रूप में प्रदान की गई हैं। और बहुत ही हमारे लिए हर्ष का विषय है, हमारे व्यासपीठ पर आसीन हमारे मित्र, हमारे भाई और हमारे पड़ोसी श्री अमित जी, जो व्यासपीठ जी की भूमिका निभा रहे हैं, उनके पिताजी इस मंच पर बैठे हुए, उनकी ओर से दोनों मान विभूतियों को 20 मुद्राएं प्रदान की गई हैं। आशीर्वाद की कामना है। लक्ष्मण ने कहा कि परशुराम जी जो ये मानता है कि सब में परमात्मा है, अगर उसके सामने उसके भगवान का विरोध करो तो वो विरोध करता है। देखिए, जो भगवान का विरोध करता है वो कौन है? वो दुष्ट है।
जो भगवान का विरोध करे वो दुष्ट है, वो खल है। और जो ये मानता है कि मुझ में भी परमात्मा है और तुझ में भी परमात्मा है, वो दुष्ट के भी हाथ जोड़ता है और सज्जन के भी हाथ जोड़ता है। जिस मानस का आधार लेकर तुम खड़े हो, इस मानस में आचार्य ने कहा है, व्यास जी बैठे हैं, क्या कहा है आचार्य ने? देखिए, आचार्य कहते हैं जो भेद नहीं करता वो ये कहता है, क्या कहता है? बंदम 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 संत असज्जन चरना। मैं संत की भी वंदना करता हूं और असंत के चरणों में भी प्रणाम करता हूं। संत की भी प्रशंसा है और असंत की भी प्रशंसा है, दोनों की प्रशंसा है, दोनों की पूजा है, दोनों की वंदना है, दोनों की अर्चना है। क्यों? क्योंकि वो ये नहीं देख रहा कि ये संत है और ये असंत है, वो ये देख रहा है कि इसमें भी भगवान है और उसमें भी भगवान है। तो मेरा कहने का आशय ये है कि जो ये मानेगा कि मुझ में भी ईश्वर है, तुझ में भी ईश्वर है, उसका व्यवहार भी सम होगा, वृत्ति भी समान होगी। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा, उसके जितने भी कर्म हैं वो ज्ञान रूपी अग्नि में जल करके भस्म। मैं यही रुकता हूं। चलिए महाराज, आप हैं हमारे वयोवृद्ध राम जी गोपाल जी झारखंड पार्टी के, हमारे राम जी भैया उपस्थित हैं। उनके पिताजी पूर्व जनक अभिनेता आदरणीय श्री कन्हैया लाल जी शुक्ला, उनकी ओर से 20-20 पुष्प मुद्राएं दोनों महानुभावों को प्रदान की गई हैं। कोट साथ धन्यवाद। देखिए महाराज, ये जिसकी बात आप कर रहे हैं कि वो समत्व का दर्शन करता है और सब में ब्रह्म देख रहा है, तो वो संतों की भी वंदना करता है और दुष्टों की भी वंदना करता है, लेकिन अंतर है, भेद वो भी कर देता है। वंदना दोनों की करता है, लेकिन भेद उसने भी किया। कैसे किया? संत की वंदना, जैसे कोई कार्य हम शुभारंभ करते हैं तो शुभारंभ कार्य करने में लोग भगवान का नाम लेते हैं, साधु संतों का नाम लेते हैं। क्यों? क्योंकि यदि हमारे कार्य में कोई बाधा आवे तो ये साधु संतों की कृपा से, भगवान की कृपा से ये बाधा दूर हो जाए, इसलिए हम भगवान का स्मरण करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जब कार्य प्रारंभ करते हैं तो दुष्टों की भी वंदना करते हैं, दुष्टों को भी निमंत्रण दे देते हैं। क्यों दे देते हैं? इसलिए देते हैं कि हम जो कार्य करने जा रहे हैं इसमें ये बाधा न बनाए। भेद दोनों में भेद किया। और वह यहाँ पर भी है, जहां ये चौपाई आपने देखो पूरी नहीं पढ़ी, मतलब वाली केवल पढ़ लिया आपने, वंदना तो की उसने, सब में दर्शन करता है भगवान का, लेकिन भेद उसने फिर भी किया। कैसे? तो कहा बंदम संत असज्जन चरना दुख प्रद उभय बीच कछु वरना। अब देखिए, बीचे शब्द भेद बन जाएगा। दुख दोनों देते हैं। मैं संतों की भी वंदना करता हूं और दुष्टों की भी वंदना करता हूं। क्यों करता हूं? क्योंकि दोनों दुख देते हैं। संत भी दुख देंगे, ध्यान देना जरा, संत भी दुख देंगे और दुष्ट भी दुख देंगे, लेकिन बीच कछु वरना, कुछ भेद है। दुख तो दोनों देंगे, लेकिन दुख में भेद क्या है? भेद ये है कि मिलत एक दुख दारुण देही, माने दुष्ट मिलेगा तो बहुत दुख मिलेगा। और लोग कहते भी कि भगवान कभी दुष्ट की संगति हमें न दे, है ना? तो मिलत एक दुख दारुण देही और बिछुरत एक प्राण हरि। संत जब हमसे दूर जाते हैं तो मानो ऐसा लगता है कि हमारे प्राण चले जा रहे हैं। दुख दोनों दे रहे हैं, लेकिन उसने भेद किया कि नहीं किया? वंदना दोनों की कर रहा है, वंदना दोनों की कर रहा है, लेकिन उसने भी भेद कर दिया कि एक दुख देते हैं और एक दुख देते हैं मिलने में हमें कष्ट होता है, और एक देते हैं कि जब वो जाते हैं तो भेद हुआ कि नहीं हुआ? यही है बीच कछु वरना। जिसने ये कहा श्री राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोर जुग पानी, तो उसने जो मान्यता राम को दी, जो मान्यता, जो श्रेष्ठता, जो बड़ाई उसने राम को दी, क्या वही बड़ाई उसने रावण को भी दी? वो बड़ाई उसने दुष्टों को, वो बड़ाई उसने रावण को नहीं दी। तो कहने का तात्पर्य, और एक उदाहरण भी देखो आपके घर से दिए देते हैं। जिस समय भगवान के परम सेवक, भगवान के परम भक्त नंदी बाबा
और जिस समय ब्रह्मा जी की सभा लगी थी, ब्रह्मा जी की सभा, वहां नंदी बाबा बैठे थे और राजा दक्ष जिस समय भगवान शंकर का अपमान कर रहे थे, कोई नहीं बोला। लेकिन नंदी बाबा परम भक्त हैं, और जो भक्त होता है तो नियम आपने पढ़ा है कि जो भगवान का भक्त है तो निज प्रभु में देखे जगत कैसन करे विरोध। नंदी बाबा भगवान के परम भक्त हैं, जैसे आप भक्त हो, ठीक है। लेकिन जब राजा दक्ष ने भगवान शंकर का अपमान किया, यदि राजा दक्ष नंदी बाबा का अपमान करते तो नंदी बाबा सहन कर लेते, लेकिन राजा दक्ष ने जब भगवान शंकर का अपमान किया तो चाहे राजा दक्ष शंकर जी के ससुर क्यों न हो, पिता तुल्य क्यों न हो, लेकिन भगवान का यदि कोई विरोध करे, परम पिता का कोई विरोध करे, तो वो पिता ही क्यों न हो, फिर उसका सम्मान नहीं करना या उसकी बात नहीं माननी। अब पिताजी पक्ष में है तो खूब पूजा करो, खूब सेवा करो, लेकिन वही पिताजी यदि विरोध में हो जाए तो फिर ऐसे पिता की बात को भी महत्व और सम्मान देने में कोई बुराई नहीं। हमारे कहने का तात्पर्य महाराज जी, ठीक है। और लक्ष्मण अपने लिए नहीं खड़ा है, लक्ष्मण धनुष तोड़ने वाले के लिए खड़ा है, और धनुष तोड़ने वाला हमारा भगवान है। इस बात को समझो, और यदि नहीं समझोगे तो रस की छुट्टी सब रस होते चले। एक निर्णय बड़ा अच्छा मिल गया और लक्ष्मण ने उत्तर भी कर दिया। लक्ष्मण ने कहा कि धनुष तोड़ने वाला हमारा भगवान है, ये लक्ष्मण कह रहा है, और उपदेश क्या दे रहा था कि इसमें भी भगवान है, उसमें भी भगवान है, दोनों में भगवान है। और फिर ये कह रहा है कि धनुष तोड़ने वाला मेरा भगवान है। जो समत्व का दर्शन करता है वो केवल अपने उपासक को भगवान नहीं मानता, बल्कि सबको भगवान मानता है। जब ये कहते हो कि इसमें भी परमात्मा है, उसमें भी परमात्मा है, तो फिर ये कहते हो, ये क्यों कहते हो कि धनुष तोड़ने वाला मेरा भगवान है? तब तो ये कहो कि मैं स्वयं सोहम अहम ब्रह्मास्मि। शंकराचार्य ने ये कभी नहीं कहा कि वो भगवान है, वो तो यही कहते रहे सोहम अहम ब्रह्मास्मि। तो जो समत्व के धरातल पर खड़ा है वो पिता और पुत्र का भेद नहीं करता। एक ज्ञानी परमहंस है, जैसे ही उसका जन्म हुआ सभी लोगों का ध्यान वहां पहुंच जाएगा। मैं केवल प्रमाण देता हूं, पुराण तिलक के महात्मा का प्रमाण। जो एक पुत्र है, जन्म लिया, और जैसे ही जन्म लिया उस पुत्र ने, तो उसका नालक छेदन संस्कार तक नहीं हुआ और आश्रम छोड़ करके निकल पड़ा। ध्यान देना, पीछे से पिताजी बुला रहे हैं कि बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ, लेकिन वो पुत्र रुकता नहीं, उसके चरण वन की ओर ही चले जा रहे हैं। ध्यान देना, तो जब पुत्र ने कोई उत्तर नहीं दिया तो वृक्षों ने अपनी ओर से उत्तर देना प्रारंभ किया। विरह कातरया जुहाओ, है ना, पुत्रेति तन्मय तया सर्वोभिने दुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष्मि, है ना। ध्यान देना, और बहुत समझने की बात है। उसके चरण नहीं रुके, वो वन की ओर ही जाता रहा, लेकिन वृक्षों ने पुत्र पुत्र कहकर पिता का अभिवादन किया। पुत्र क्यों कहा वृक्षों ने? पुत्र इसलिए कहा कि तुम जिसको पुत्र कह रहे हो, ये पुत्र ही नहीं, ये कई बार तुम्हारा पिता भी बन चुका हो। तो पिता में पिता का, पुत्र में पुत्र का, पत्नी में पत्नी का दर्शन जो करता है वो भक्त की दृष्टि हो सकती है, वो सांसारिक सामान्य व्यवहार की दृष्टि हो सकती है, लेकिन जो समत्व का प्रतिपादक होगा, जो परमहंस होगा, वो दोनों में कोई भेद नहीं करेगा। वो तो जीवात्मा को और परमात्मा को एक दृष्टि से देखेगा, अद्वैत, जहां दूसरा है ही नहीं। एक बात महाराज कहें, अरे बिल्कुल अच्छी बात आ गई, जैसे आपने कहा जो ऐसा कुछ कहो जिसमें हमारा फंसाव हो। जो परम हंस होगा, तो कब फंसने तो आए, फंसे फंसाए तो वही, यही तो कहे धनुष तोड़ने वाले ऐसा कुछ करें फंसे हो यहाँ। देखिए महाराज, इन्होंने कहा परम हंस, मूल बिंदु पर आते हैं, व्यर्थ की बातें करने से कोई लाभ नहीं है। इन्होंने कहा जो परम हंस है, जो समत्व में स्थित रहता है, सारी बातें, हमको तो ये लगता है कि भगवान शंकर से बड़ा कोई है ही नहीं योगी। क्यों भाई, वो तो योगियों के भी योगी है। भगवान शंकर परमहंस है, सब कुछ शंकर जी से, जितने भी परमहंस है सब शंकर जी की तो पूजा करते हैं, भक्त आराधना तो शंकर जी की ही करते हैं।
और हमारी बात ये थी कि जब तक आप भगवान के पक्ष में रहेंगे तब तक आप में भगवान का दर्शन किया जाएगा, और जब आप भगवान के विरोध में हो जाओगे तो चाहे कितना बड़ा परमहंस क्यों ना हो, फिर उसमें भगवान का दर्शन नहीं करेगा। तो आइए एक प्रमाण देखो हम दिए देते हैं भगवान शंकर का ही। शंकर जी से बड़ा कोई योगी नहीं है, स्थित प्रज्ञ कोई नहीं भगवान शंकर से बढ़ करके है। लेकिन आपने कहा वो सब में भगवान का दर्शन करेगा, सामान्य जीव में भी परमात्मा का दर्शन करेगा। लेकिन जब सामान्य जीव में परमात्मा का दर्शन करेगा तो भगवान शंकर है परमात्मा के भक्त, शिव सम को रघुपति व्रतधारी और बिनु अघ तजी सती अस नारी। लेकिन जब कामदेव ने भगवान शंकर के वक्षस्थल पर प्रहार किया, छाड़े विषम विसिख उर लागे, बाण कहां लगे? शंकर जी के हृदय में। और शंकर जी के हृदय में कौन है? शंकर जी के हृदय में भगवान है। भगवान शंकर जी के हृदय में भगवान है। तो सामने वाला व्यक्ति तुम पर चोट करे, बात हमारी वही थी, सामने वाला व्यक्ति यदि तुम पर चोट करे तो व्यक्ति सहेगा, भगवान का दर्शन करेगा। लेकिन सामने वाला जीव यदि तुम्हारे भगवान पर चोट करे तो फिर वहां भगवान का दर्शन नहीं किया जाएगा। जब कामदेव ने भगवान शंकर के हृदय में बाण मारे तो बाणों का प्रभाव ये पड़ा, छाड़े विषम विशिख उर लागे और छूट समाधि संभ तब जागे। जब शंकर जी जागे तो शंकर जी ने जब कामदेव को देखा तो देख के शंकर जी को सोचना चाहिए था कि ये तो भगवान है हमारे, भगवान ने बाण मारे तो काय क्रोध करें। लेकिन शंकर जी ने ये नहीं विचार किया और प्रमाण मिला, सौरभ पल्लो मदन बिलोका तो भयउ कोप कंपौ त्रैलोका, तब शिव तीसर नयन उधारा और चितवत काम भयउ चली नष्ट कर दिया। तो फिर उसमें शंकर जी ने कामदेव में रामदेव का, जब नामदेव में रामदेव का दर्शन हो सकता है तो फिर कामदेव में रामदेव का दर्शन क्यों नहीं? चलिए इसका एक बहुत अच्छा उत्तर ले लें, बहुत अच्छा उत्तर इसका ले लें। इसको पढ़ाओ भैया, कम क्यों कर दिया बेटा जरा। आप हैं उमा शंकर दुबे जी, उमा शंकर दुबे जी गोपाल नगर, उनकी ओर से 100 पुष्प मुद्राएं। पिंटू यादव जी उनकी ओर से 100 पुष्प मुद्राएं। व्यास जी के 50 मुद्राएं व्यास जी के लिए और 50 मुद्राएं दोनों महानुभावों के लिए प्रदान की गई है। कोट साध्य नंबर। लक्ष्मण ने कहा कि परशुराम जी जिस समय कामदेव ने भगवान शंकर के हृदय में बाण मारा, 5 बाण मारे, तो भगवान शंकर ने ये विचार नहीं किया कि ये कामदेव में रामदेव है, माने भगवान राम प्रतिष्ठित है, ये विचार नहीं किया। अपना त्रिनेत्र खोला और भगवान शंकर ने कामदेव को जला करके भस्म कर दिया। माने अब देखिए ये भगवान शंकर का भक्त, बहुत ध्यान से सुनना सुनी श्रोता, ध्यान दें। भगवान शंकर का जो परम भक्त होगा, भगवान शंकर का जो प्रेमी होगा, व्यास जी ध्यान देने की आवश्यकता है, वो कभी ये स्वीकार नहीं करेगा कि कामदेव का प्रभाव भगवान शंकर पर पड़ सकता है, या कामदेव भगवान शंकर को क्षति पहुंचा सकता है, या कामदेव भगवान शंकर की समाधि नष्ट कर सकता है, या कामदेव अपने बाणों से भगवान शंकर के हृदय को विदीर्ण कर सकता है। ये शंकर प्रेमी स्वीकार नहीं करेगा, ये शंकर का कुशल भक्त स्वीकार नहीं करेगा। जैसे कोई सूर्य भगवान का उपासक हो और वो सूर्य भगवान की प्रशंसा में ये कहे कि भगवान सूर्य ने अंधकार को नष्ट कर दिया, तो इसका मतलब जान लेना कि ये सूर्य का सच्चा भक्त नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भक्त कभी ये नहीं कहेगा कि भगवान सूर्य ने अंधकार को नष्ट कर दिया। ये वो व्यक्ति कहेगा जो सूर्य के प्रभाव को नहीं जानता होगा। सच्चा भक्त तो ये कहेगा कि अंधकार की क्या क्षमता है तो सूर्य के सामने टिक सके। क्यों? क्योंकि सूर्य के उदय होते ही सूर्य को अंधकार नष्ट नहीं करना पड़ता, बल्कि अंधकार जैसे जैसे सूर्य के निकट पहुंचता है वैसे वैसे स्वयं नष्ट हो जाता है। और यही प्रमाण मिला। सप्त ऋषियों ने मैया पार्वती से यही कहा कि अरे भगवान शंकर ने तो कामदेव को जला दिया है,
तो मैया पार्वती ने तुरंत कक्षा ले ली सप्तऋषियों की। कहा तुम तो बहुत बड़े विज्ञानी हो। हमारी जान हाँ, और तुम हमें ये बता रहे हो कि भगवान शंकर ने काम को नष्ट किया है। इसका मतलब अब तक भगवान शंकर स्वीकारी रहे। तो मैया पार्वती ने सप्तऋषियों से कहा, क्या कहा? व्यास जी बैठे हैं। तुम्हारे जान सदा शिव जोगी, तुम्हारे नहीं है महाराज। अज अनवद्य अकाम अभोगी। तुम्हारी जानकारी में यह भले ही रहा हो कि भगवान शंकर स्वीकारी हैं, भगवान शंकर ने अब काम को जीता है, लेकिन मेरी जानकारी ये है कि भगवान शंकर तो सदैव काम विजेता है। हमारे जान सदाशिव जोगी है ना। अज अनवद्य अकाम अभोगी। एक पंक्ति और है, तुम्हारे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे शबी तारा। तो जो परम भक्त होगा, परम उपासक होगा, जो सबत्व का प्रतिपादन करने वाला होगा, जो प्रेमी होगा, वो कभी ये नहीं कहेगा कि भगवान ने ऐसा करके उसको नष्ट किया। वो तो यही कहता कि भगवान का क्या कोई क्या कर पाएगा। न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा नाम रूपे गुणदोषे वा तथापि लोकाप संभवाय समाये यातान कालम रक्षति। देखिए महाराज, मैंने ये नहीं कहा कि शंकर जी के जो भक्त हैं वो ये स्वीकार नहीं करेंगे। मैं भी जानता हूं कि कामदेव शंकर जी का कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आचार्य कहते हैं राम भजन बिनु मिटई की कामा और थल विहीन तरु कबहू की जामा। जो राम भजन से काम मिटता है, और शंकर जी तो रात दिन रामा जी का भजन करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी और उमा सहित जय जपत पुरारी, या राम नाम शिव सुमिरन लागे जाने सती की जगतपति। तो लड़ाई इस बात पर नहीं थी, लड़ाई इस बात पर नहीं थी कि शंकर जी ने अब नष्ट किया कि पहले से स्वीकारी थे। इस बात की लड़ाई नहीं थी। शंकर जी योगी हैं और कामदेव का प्रभाव शंकर जी पर न कभी पड़ा है और न कभी पड़ेगा। लेकिन लड़ाई इस बात पर थी कि कामदेव पहले था, लेकिन जब कामदेव ने भगवान शंकर के आराध्य पर चोट पहुंचाई, तब शंकर जी ने उसमें भगवान का दर्शन नहीं किया और उसको दंडित किया। कहने का तात्पर्य हमारा ये है, और हम समझते लोग समझ भी गए हैं। पृष्ठ पेशड़ बार बार एक बात कही जाएगी तो आनंद कम आएगा। तो हम चाहेंगे चरित्र से भी कुछ वार्ता होती चले, तो भाई सब रस होते चले। कुछ चरित्र याद, चरित्र निकलवाइए तो थोड़ा लीला पे आइएगा। या अन्य रस भी है और रसिक लोग बैठे हैं महाराज। आप तो सब रस होंगे, रस की धरती है ये। हाँ, सब रस होंगे, लेकिन अब कह दिया गया है चरित्र, तो चरित्र जोड़ दिया जाए। चरित्र तो है ही। हाँ, बिल्कुल। हम जो कर रहे हैं वो स्वयं में एक चरित्र है जी। लक्ष्मण का चरित्र भले ही ना हो, लेकिन परशुराम का चरित्र तो है ही। लक्ष्मण का चरित्र कोई है ही नहीं। लक्ष्मण जो कुछ है वो रामचरित्र से ही है। नहीं, ये अच्छी बात। लक्ष्मण यदि अपना चरित्र बखानेगा तो लक्ष्मण की मर्यादा नष्ट हो जाएगी। हाँ हाँ, लक्ष्मण जो चरित्र बखाने वो केवल रामचरित्र। चलो, ये अच्छी बात है कि अपने को निम्न स्वीकार करते हो, भक्त स्वीकार करते हो कि लक्ष्मण का जो चरित्र है वो राम से है। लक्ष्मण का जो चरित्र है वो राम से है। ये अच्छी बात है कि अपनी भक्ति को प्रमाणित कर रहे हो, लेकिन ये बाध्यता न बनाओ कि परशुराम का भी जो चरित्र हो वो राम से हो। हम कौन ये कह रहे हैं? ये अनुकह तो यही रहे। तो प्रयास धनुष तोड़ने वाले की आरती उतारी गई, प्रशंसा की गई, पूजा की गई। नहीं, ये नहीं कहा कि इसका मतलब तो यही है कि धनुष तोड़ने वाले को स्वीकार करो, है ना। इसलिए ये बाध्यता मत बनाओ। हाँ व्यास जी। बोले चितई परश की ओरा की, बोले चितई परशु की ओरा, रेसठ सुनहि सुभाव नमो। अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। मेरा स्वभाव कैसा है बालक? बालक बोली बधौ
नहीं तो केवल मुनि जड़ जाने मोही। मैं तेरा बालक जान करके वध नहीं करता, क्योंकि मत्तम प्रमत्त उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरथम भीतम रिपुम हंत न धर्मविद। मत्त को, प्रमत्त को, उन्मत्त को, सोए हुए को, बालकों को, स्त्रियों को, मूर्खों को, शरणागत को, भयभीत को, रथहीन को, ऐसे लोग मेरे शत्रु भी क्यों न हो, लेकिन ऐसे शत्रुओं का कभी विनाश नहीं करते, ऐसे शत्रुओं को कभी मारा नहीं करते। इसलिए मैं तेरा बालक जान करके वध नहीं करता। क्या केवल तुमने मुझे मुनि ही समझ रखा है? तो मैं केवल मुनि नहीं, मैं क्या हूं? और बाल ब्रह्मचारी अति गाही विश्व विदित कुल द्रोह। आजन्म ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य व्रते स्थित। आजन्म ब्रह्मचारी हूँ, बाल ब्रह्मचारी हूँ। आजन्म ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य व्रते स्थित जरा मरम व्याधिनाशार्थम ब्रह्मचर्यम पाले। 4 वृत्तियां हैं ब्रह्मचारी की: सावित्र, प्राजापत्य, ब्राह्म और बृहत।